चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, किसी सेल का ईएमएफ कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के मध्य तब विभवांतर होता है जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तर्क में दे रखा है, गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शन के दौरान एनोड को दाईं ओर तथा कैथोड को बाईं ओर रखा जाता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या बात किया है, किसी सेल का ईएमएफ, तो यानी कि सेल में अगर हम देखें तो गैल्वेनिक सेल की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक एनोड होता है और एक हमारा क्या होता है, कैथोड। तो एनोड पे हमारी कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की, और कैथोड पे हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एनोड होता है ये हमारा क्या होता है, बाई साइड होता है, बाई ओर, और जो हमारा कैथोड होता है ये हमारा दाई ओर होता है। तो अभिकथन क्या देगा, किसी सेल का ईएमएफ कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के मध्य तब विभवांतर होता है जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये जो हमें अभिकथन दे रखा है ये हमारा सही है। तो जो गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल विभव कहा जाता है। हमने क्या बताया, गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल विभव कहा जाता है तथा इसे हम किसे मापते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इसे वोल्ट से मापा जाता है, इसे वोल्ट से मापा जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव के मध्य अंतर होता है। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब इस सेल में विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ यह कहलाता है। यानी कि जब सेल में जब कोई धारा हमारी प्रवाहित नहीं होती है तभी यह क्या कहलाती है, हमारी ईएमएफ कहलाती है। तो यानी कि ये जो हमें कथन दे रखा है ये हमारा कथन सही है, यानी कि ट्रू है। तो दूसरा हमें तर्क क्या दे रखा है, गैल्वेनिक सेल के प्रदर्शन के दौरान एनोड को दाईं ओर और कैथोड को बाईं ओर रखा जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, एनोड को हमने कहाँ रखा था, ये हमारा बाईं ओर होता है और कैथोड हमारा दाईं ओर होता है। यानी कि ये जो हमें तर्क दे रखा है ये हमारा फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि यह विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो हमारा तर्क दे रखा है यानी कि आर रीजन दे रखा है ये हमारा गलत है। बी क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहाँ पे हमने क्या देखा था, आर है वो गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि जो हमारा ए है वो सही है लेकिन जो हमारा बी दे रखा आर दे रखा है तर्क, ये हमारा गलत है, यानी कि यह विकल्प हमारा सही होगा। यानी कि सब विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। डी क्या दे रखा है, ए इज फॉल्स, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ए हमारा ट्रू है इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। ई क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। सही विकल्प कौन सा होगा, सी, कि जो हमारा विकथन दे रखा है ये हमारा सही है लेकिन जो हमारा तर्क दे रखा है ये हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।